सभी को प्रणाम। आत्मा और परमात्मा का मिलन संजोग डे 19। आइए संकल्प रूपी माँ पार्वती को अंतरात्मा में धारण करें। भावना करें कि हमारा संकल्प ब्रह्मांड का दिया हुआ है, परमात्मा का दिया हुआ है और माँ पार्वती जैसा दृढ़ है कि हम शिवत्व को हर हाल में धारण करेंगे, शिवत्व को हर हाल में प्राप्त करेंगे। और ये संकल्प हमारी आत्मा का नव निर्माण कर रहा है, संपूर्ण विश्व में गुरुदेव की लेखनी का परचम फैला रहा है। हर किसी को उनकी आत्मा का दिव्य प्रकाश प्राप्त हो रहा है। इसी भाव से एक गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाध्याय के क्रम को आगे बढ़ाते हैं। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव समझा रहे थे कि उपासना कितनी इंपॉर्टेंट है, उपासना कितनी महत्वपूर्ण है और उपासना के बिना जीवन का क्रम संभव नहीं है। एक बात हम इसको अच्छे से समझ लेते हैं, जान लेते हैं कि ये स्वाध्याय है, स्वयं की आत्मा का अध्ययन। हम जब ये स्वाध्याय सुन रहे हैं या जब आप इस किताब को पढ़ें या आप कोई भी किताब पढ़ें, तो किसी भी किताब को पढ़ते हुए हमें सेल्फ को सेंटर में रखना होगा, सेल्फ की आत्मा को सेंटर में रखना होगा। हमें ये जानना होगा, देखना होगा कि किताब में हमारे संतों ने, ऋषियों ने, परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी ने या किसी भी दिव्य संत ने क्या लिखा है और हमारे जीवन में और उसमें जो लिखा हुआ है उसमें क्या अंतर है। और हमें सेल्फ एनालिसिस करना होगा। किसी भी किताब को पढ़ते हुए, किसी भी स्वाध्याय के समय कोई परचिंतन ना हो। मान लीजिए किताब में, स्वाध्याय में कोई ऐसी कमी आई जो हमें सहज समझ में आ गई, तो उस समय हमें ये आकलन, ये जजमेंट नहीं करना है कि ये कमी और किस किस में है हमारे आसपास, क्योंकि ये स्वाध्याय है। हम दूसरों का अध्ययन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा का अध्ययन कर रहे हैं आत्म विकास के लिए। स्वाध्याय का मतलब अपनी आत्मा के निकट जाना, अपनी आत्मा के पास आना और स्वयं के विकास के लिए पढ़ते जाना, करते जाना। तो यहाँ पर भी कोई व्याख्यान नहीं है, ये एक स्वाध्याय है और इसको करते हुए परम पूज्य गुरुदेव वंदना माता जी की अनंत कृपा अनुभव होती है। ऐसा लगता है कि अनंत लोगों के बीच में बैठकर गुरुदेव ही मानो समझा रहे हैं, माँ ही मानो समझा रही हैं और संग संग आत्म विकास हो रहा है, आत्मनिर्माण हो रहा है। और यही उपासना है। उपासना को सही तरीके से जानने की कोशिश करेंगे तो हमारे 3 शरीर हैं और तीनों शरीरों के निर्माण के लिए अलग अलग टूल्स बने हुए हैं। तो देह का निर्माण करना है, देह के लिए कुछ करना है तो नहाएंगे, टूथब्रश करेंगे, अपने क्रियाकर्म करेंगे, ये हो गया। हम एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाना खाएंगे, हमें पता है कि हमें इस देह के लिए क्या करना है। लेकिन सही मायने में जांच पड़ताल करेंगे तो इस शरीर रूपी मंदिर के लिए जो आवश्यक है, हम वो भी पूरी तरीके से नहीं कर पाते हैं। फिर विचार शरीर की बात आती है। विचार शरीर के लिए सत्संग, स्वाध्याय, सेवा, अच्छा चिंतन, अच्छे विचार। और जब कारण शरीर की बात आती है, भाव शरीर की बात आती है, तो उपासना। उपासना के बिना कारण शरीर डेवलप नहीं हो सकता और कारण शरीर के डेवलप के बिना आत्म विकास नहीं हो सकता, आत्मविश्वास नहीं जाग सकता, शिवत्व की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो गुरुदेव उसी उपासना की अनिवार्यता को, उसकी महत्ता को यहाँ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, उपासना को नित्य कर्म में सम्मिलित करने की आवश्यकता इसलिए पड़ती है कि आंतरिक स्वच्छता का क्रम बिना व्यवधान के निर्बाध गति से चलता रहे। नित्य का अभ्यास ही किसी महत्वपूर्ण विषय में स्थिरता और प्रखरता बनाए रहता है। यदि पहलवान लोग नित्य का व्यायाम करना छोड़ दें, फौजी सैनिक की परेड की उपेक्षा कर दें, तो फिर उनकी प्रवीणता कुछ ही दिनों में अस्त व्यस्त हो जाएगी। स्कूली पढ़ाई छोड़ने के बाद जिन्हें फिर कभी पुस्तकें उलटने का अवसर नहीं मिलता, वे उस समय के सारे प्रशिक्षण भूल जाते हैं। याद केवल उतना ही अंश रहता है जितना काम में आता रहता है। मन की भी यही स्थिति है। यह पशु प्रवृत्तियों की के निम्नगामी प्रवाह में तो अनायास ही बह जाता है, पर यदि इसे उच्च स्तर पर बनाए चढ़ाए रहना हो तो पतंग उड़ाने वालों की तरह बहुत कुछ पुरुषार्थ करना होगा। पानी को कुएं से निकालने, टंकी तक पहुंचाने में नित्य ही प्रयत्न करना पड़ता है, पर नालियां अपने आप चलती रहती हैं। गिरा हुआ पानी अपने आप नीचे ढुलकता जाता है, उसके बिना किसी यंत्र, मशीन या प्रयास से नालियां बहती रहती हैं। निकृष्ट बनना हो तो संचित पशु प्रवृत्ति को स्वतंत्र छोड़ देना पर्याप्त है। वे जीवन वृक्ष पर अमल बेल की तरह छा जाएंगी। पर यदि उत्कृष्टता का उद्यान लगाना हो तो उसके लिए चतुर्माली जैसा कला कौशल एवं मनोयोग नियोजित करना पड़ेगा। उपासना मन क्षेत्र को सुरभित उद्यान की तरह फल फूल से लदा हुआ बनाने के कुशल पुरुषार्थ की तरह ही समझी जानी चाहिए। वस्तुतः मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए यह विवेक संगत एवं यथार्थ मार्ग है। मन देवताओं
मन देवताओं का भी देवता है, मन देवताओं का भी देवता है। यदि उसे साध संभाल लिया जाए तो वह कल्प वृक्ष से कम नहीं, अधिक ही उपयोगी एवं वरदानी सिद्ध होगा। उपासना इस मन कल्प वृक्ष को सुविकसित बनाने की वैज्ञानिक विधि व्यवस्था का नाम है। गुरुदेव ने उपासना के साइंटिफिक प्रूफ दे दिए। गुरुदेव कह रहे हैं ये एक पूरा विज्ञान है। जैसे बचपन में बहुत सारी राइम्स याद करी होंगी जब मम्मी पापा ने याद कराई। हमें क्या वो सारी राइम्स आज भी याद है? एक दो राइम्स को छोड़कर हमें कोई राइम याद नहीं है, क्योंकि उन राइम्स से हमारा इमोशन जुड़ गया और वो हमारे मम्मी पापा को भी याद है। ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार, जॉनी जॉनी यस पापा, है ना। तो ये राइम्स हमको याद है क्योंकि हमारा कारण शरीर इन राइम्स से जुड़ गया। लेकिन क्या जितनी राइम बचपन में याद करी वो याद है? उन छोटी छोटी राइम्स को याद करने के लिए भी उनका रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गुरुदेव कह रहे हैं उपासना एक तरह का रिवीजन है, रिवीजन श्रेष्ठ गुणों के चिंतन का। हम जो हमारे इष्ट हैं, जो हमारे गुरु हैं, जो हमारे परमात्मा हैं, उनके क्या गुण हैं और हम में वो गुण आए या नहीं आए, हमने उनके प्राण को धारण किया या नहीं किया, सही तरीके से किया कि गलत तरीके से किया। और एक और, उपासना जब हम करते हैं गुरु कृपा से तो क्या होता है, हमारे आसपास ऐसे ही लोग इकट्ठे हो जाएंगे जो हमें बार बार उपासना की ओर ले जाएं, जो हमें याद दिलाएंगे कि तुम उपासना रत हो, तुम साधना रत हो, तो तुमको परचिंतन नहीं करना है। तो एक और अभ्यास इसमें बड़ा हेल्प करता है। जब हम आत्म विकास की ओर चल रहे हैं तो हम ये मान लें कि हमारे आसपास जितने भी लोग हैं वो परमात्मा के भेजे हुए हैं और वो जो कह रहे हैं उसमें हमारा हित ही छुपा है। हो सकता है कई बार आसपास वाला कोई कड़वी बात कहे, कोई ऐसी बात कहे जो मन को अच्छी ना लग रही हो, लेकिन ये मन अच्छे बुरे से परा तभी जाएगा जब हम उनकी बातों को सहज स्वीकार करेंगे और प्रभु चरणों में अर्पित समर्पित करते चलेंगे। तो उपासना की जो शक्ति है इससे बढ़ जाती है क्योंकि पर चिंतन नहीं होता। और ऐसे ही गुरुदेव एग्जाम्पल दे रहे हैं और ये एग्जाम्पल हम सबने सुना है कि हमारी जो एनर्जी है वो लीक होती रहती है, नीचे के चक्रों से, पैरों से हर समय एनर्जी लीक होती रहती है। पर चिंतन से, अनुचित आहार से, अनुचित व्यवहार से और अनुचित सोच से हर समय एनर्जी लीक हो रही है। हर समय हमारी प्राण शक्ति, एनर्जी लीक होने का मतलब हमारी प्राण शक्ति हर समय लीक हो रही है। इस प्राण शक्ति को स्थिर करने के लिए, इसको ऊर्ध्वगामी बनाने के लिए अर्थात ऊपर की ओर ले जाने के लिए हमें उपासना की आवश्यकता है। ये गुरुदेव समझा रहे हैं जैसे पानी को ऊपर पहुंचाना हो तो मोटर की जरूरत है, एक प्रेशर की जरूरत पड़ती है। तो उपासना वो प्रेशर है जो हमारी आत्मा को परमात्मा के निकट ले जाता है। इसी को गुरुदेव अलग अलग तरीकों से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। आगे गुरुदेव लिखते हैं, आत्मोत्कर्ष में अभिरुचि रखने वाले प्रत्येक व्यक्ति को उपासना को अपने नित्य क्रम में सम्मिलित करना ही चाहिए। यह नहीं सोचना चाहिए कि हम ईश्वरीय आदेशों का पालन करते हैं फिर उपासना की क्या जरूरत है। लोहार, बढ़ई, मूर्तिकार आदि शिल्पी अपने श्रम और प्रयोजन में लगे रहते हुए भी यह आवश्यक समझते हैं कि उनके औजारों पर जल्दी जल्दी धार धरी जाती रहे। नाई अपना काम में ठीक तरह लगे रहता है पर उस तरह तो उसे बार बार तेज करना पड़ता है। मन ही वह औजार है जिससे क्रियाकलापों को ठीक तरह कर सकना संभव होता है। यदि भोतरा होने लगे तो फिर कर्तव्य का स्तर भी गिरने लगेगा। इसलिए जहां अन्य अनेक कार्यों में समय लगाया जाता है वहां मन की मलिनता को स्वच्छ करने और उसे प्रखर बनाने के प्रयास को भी नित्य करना आवश्यक है और इसे एक आवश्यक कर्तव्य माना जाना चाहिए। पेट की भूख बुझाने के लिए बार बार भोजन करना पड़ता है। आत्मा की भूख बुझाने के लिए उसे बार बार उपासना रूपी आहार नित्य दिया जाना आवश्यक है। ये इतनी सुंदर बात है। बहुत लोग ये कहते देखे जाते हैं और उनकी मजबूरी भी होती है, इसमें कोई धारणा नहीं है कि हमारे पास काम बहुत है। जो गुरु कार्य में भी इन्वॉल्व है, हमारे पास गुरु कार्य बहुत है, हम सुबह सुबह निकल जाते हैं, रात को आते हैं और गुरुदेव ने कहा तुम्हारे हिस्से का जप तो मैं कर गया, तुमको जप करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरा काम करो, तुम्हारा काम ही जप हो जाएगा। गुरुदेव ने ये कहा और गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य निश्चित गुरुदेव ने ये कहा। लेकिन ये गुरुदेव ने उस अवस्था के लिए कहा जब अजपा होने लगे, जब सांसों के साथ जप चलने लगे, जब आप देह से कुछ भी कर रहे हो लेकिन आपका अंतरंग अपने इष्ट में डूबा रहे, आपको कोई पर चिंतन हो ही ना, आपको कोई भाव हो ही ना। और ये उस अवस्था के लिए है और उस अवस्था को पर आने के लिए उपासना की आवश्यकता है। वो अवस्था सहज गुरु कृपा से प्राप्त होती है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि सांसों से जप हो रहा है, हर समय परमात्मा का जप हो रहा है। हम 100 की भीड़ में भी हैं तो कौन क्या कर रहा है हमको कुछ पता नहीं है। हमको बस इतना पता है हमारे गुरु ने हमें क्या काम दिया है और उस काम को कैसे एग्जीक्यूट करना है और हम इस पल में जीवन जीने लगे हैं। लेकिन उपासना के साथ ही उस अवस्था को पाया जा सकता है। तो कार्यकर्ता, जब हम कार्यकर्ता बनने की कोशिश करते हैं तो उसमें कर्ता अपने आप आ जाता है और उपासना कर्तापन को हटाती है।
उपासना देह भाव से मुक्त करती है, अहंकार का विलय करती है। ऑन एंड ऑफ कोई काम हुआ, मान लीजिए किसी गुरु कार्य में गए और उस काम का रिजल्ट बहुत अच्छा आया तो हम उससे खुश हो जाते हैं, अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो हम उससे दुखी हो जाते हैं। ये तो गुरु कार्य की बात है। संसार में भी कुछ काम किया, रिजल्ट अच्छा आया तो खुश हो गए, रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो दुखी हो गए। पर ये सुख दुख किसको प्राप्त हो रहा है? ये सुख दुख जिसको प्राप्त हो रहा है उसी का तो विलय होना आवश्यक है ना। हमें सुख दुख से परे जाना है और भगवान आनंद और परमानंद की ओर लेकर जाता है, सुख दुख की ओर नहीं लेकर जाता है। गुरुदेव, माता जी या कोई भी ऋषि, कोई भी संत, आप किसी का भी जीवन देख लीजिए, किसी भी के भी जीवन पर एनालिसिस करके देख लीजिए, चिंतन करके देख लीजिए, आपको यही समझ में आएगा कि वो केवल अपने कर्तव्य पर फोकस करते हैं, भावपूर्ण कर्तव्य, रोबोटिक मोड भी नहीं। उपासना भीतर दिव्य भावनाओं को जन्म देती है, दिव्य दैवीय भावनाओं को, दिव्य भी और दैवीय भावनाओं को भी, देने वाली भावनाओं को भी जन्म देती है। जब उपासना तीन शरीर से की जाए, सही तरीके से की जाए और लॉलीपॉप टॉफी के लिए तो नहीं की जाए, भगवान को रिश्वत देने के लिए तो नहीं की जाए, चाहे वो 15 मिनट की हो, चाहे वो 20 मिनट की हो और चाहे वो 5 मिनट की हो, भावपूर्ण तरीके से, निश्चित रूप से, नियमित रूप से बैठना अनिवार्य है। गुरुदेव बता रहे हैं। तो हम कितना भी काम कर रहे हो, हम कितना भी बिजी हो, हम कहीं पर भी हो, हमको अपने दिनचर्या में कम से कम आधा घंटा गायत्री जप के लिए समय निकालना है। और इस जप को हमेशा धारणा के साथ कीजिए। जप बिना धारणा के अधूरा है, रोबोटिक मोड में जाता है। जब भी आप जप के लिए बैठे, 5 मिनट आवाहन को दीजिए। मंत्र से आवाहन नहीं, कर्म कांड की यहाँ बात बिल्कुल नहीं हो रही। 5 मिनट पहले स्थिर हो जाइए, अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, अपने हृदय चक्र को देखिए, अपनी भावनाओं को देखिए, अपने हृदय रूपी मंदिर में अपने इष्ट का ध्यान कीजिए, फिर इष्ट की लीलाओं का ध्यान कीजिए, उनके गुणों का ध्यान कीजिए, उनके जीवन का ध्यान कीजिए और फिर सांसों के माध्यम से भाव कीजिए कि आप उनके प्राण को धारण कर रहे हैं, ऐसा दिव्य भाव। और अब आपके भीतर सारे दैवीय विचार, दैवीय भाव जन्म ले रहे हैं और फिर उसके बाद इन 5 मिनट को लगा के इसी भाव से लगातार जप कीजिए मानसिक पटल पर। और उपांशु जब शुरू में करें तो अच्छा रहता है। उपांशु मतलब थोड़ा सा वाणी से आवाज आए, इतनी के आजू बाजू वालों को सुनाई ना आए, आपके कान तक जाए। उपासना के सही क्रम में चलते फिरते कर रहे हैं और बाकी तो पूरे दिन इंसान को जप करना चाहिए। नाम जप कलयुग में सर्वोत्तम उपहार है भगवान का दिया हुआ। तो दिन भर नाम जप कीजिए, दिन भर भगवान का चिंतन कीजिए। देह से सारे कर्म, देह से सारे कर्तव्य करने हैं, कोई भी कर्तव्य पीछे नहीं छूटना चाहिए, पर चिंतन इष्ट से ना हटे। सारी इंद्रियां अपने इष्ट पर, अपने ईश्वर पर, अपने ईश्वर के बताए हुए नियमों पर, उनके वैल्यूज प्रिंसिपल्स पर, उनके बताए हुए गुणों पर टिकी रहे। बस इतना ही उपासना है। आगे इसको कल पढ़ेंगे। सभी की दिव्य चेतना को नमन प्रणाम। समूह की उस दिव्य शक्ति को जो जप के साथ इस स्वाध्याय में ऊर्जा डाल रहे हैं, उनको नमन प्रणाम। गुरुदेव के श्री चरणों में स्वाध्याय अर्पित समर्पित। इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः, इदम श्री सद्गुरुवे नमः। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।